चलिए हम सामान्य हानि का दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सामान्य हानि का सवाल कैसे किया जाता है। आपके सामने एक सवाल है। एक निर्माण फर्म का उत्पादन 2 प्रक्रियाओं अ व ब से गुजरकर तैयार स्टॉक में जाता है। पिछले अनुभवों के आधार पर यह पाया गया कि प्रत्येक प्रक्रिया में कुल वजन का, अब आपको इसमें सामान्य हानि देखिए किस तरह से दी है, कुल वजन का 2% खो जाता है और 10% व्यर्थ हो जाता है, जिस पर प्रक्रिया अ और ब से 200 रुपये प्रति किलोग्राम व 150 रुपये प्रति किलोग्राम क्रमशः प्राप्त होता है। यानी 2% जो वेस्ट हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और जो 10% व्यर्थ हो जाता है उस पे आपको पैसे भी मिल जाते हैं। 2% खो गया वो तो आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो 10% व्यर्थ हो रहा है उस पे आपको 100 रुपये, अ इकाई में 100 रुपये में बिक रहा है और ब इकाई का 150 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। तो आप इसको बेच के जो राशि प्राप्त होगी वो भी लिखना है। जिस प्रक्रिया आगे है, जिस पर प्रक्रिया अ और ब से 100 रुपये किलोग्राम 150 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आपको इसकी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, सामग्री प्रयुक्त दिया है, सामग्री की लागत ए और बी की दी है, मजदूरी दी है, आपको निर्माण व्यय दिया है, प्रक्रिया खाते बनाएंगे। तो हम प्रक्रिया खाते बना लेते हैं और इसमें सामान्य लॉस की एंट्री कैसे करेंगे, सामान्य लॉस में प्रक्रिया खाते कैसे बनाए जाते हैं, इस सवाल से आप अच्छे से सीख लेंगे। तो आपको सबसे पहले तो हमें लिखना है टू मटेरियल दिया उसने आपको 1000 किलोग्राम। ठीक है, और रुपया आपको दिए हैं उसने, रुपया आपको क्या बताया उसने, 1000 किलोग्राम बताया है आपको और 120 रुपये रेट बताई है। तो आपको गुणा करके 1,20,000 ये आपकी यूनिट आ गई। ठीक है ना। इसके बाद में उसने वेजेस बताया है, टू वेजेस 17,500, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,380 रुपये बताए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस साइड में और कुछ भी नहीं है तो इसका हम थोड़ा सा ऊपर लेके जोड़ लगा लेते हैं। ये आपका जोड़ आया 1000 तो यूनिट आ गई है और टोटल आएगा 1,42,880। ठीक है, अब हम इस साइड का जोड़ लगा लेते हैं। 1000 यूनिट और 1,42,880 जोड़ आना चाहिए। इस आधार पर हम सवाल करेंगे। ये हमारा जोड़ हो गया। अब उसने ये कहा है जो निर्माण जो वो है जो खो जाता है उसमें 2%, तो कैसे करेंगे, बाय लॉस इन वेट है। 1000 यूनिट का 2%, वेट का 2% खो जाता है तो कितना आएगा, 20 किलो माल आपका खो गया। इससे तो कुछ मिलना नहीं है तो इस पर हम डैश लगा लेंगे। ओके, अब हमारा जो 10% है वो वेस्टेज हो जाता है, उसका स्क्रैप बिक जाता है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप, कितना है, 10% है ये, 1000 का 10%, 10% कितना हुआ, 100 किलो। अभी कितने रुपए भाव से बिक रहा है, 100 रुपये। पहली यूनिट में आपको उसने बताया था 100 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी यूनिट का 150 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। तो हमारा ये 100 रुपये किलो प्रति ग्राम बिक रहा है तो हमें प्राप्त हो जाएगा
10,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। ओके, अब हम लास्ट में जो बैलेंस वाली एंट्री करेंगे वो प्रोसेस बी को भेज देंगे। लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो प्रोसेस बी के लिए रहता है, वो हमारा इस प्रोसेस ए की कॉस्ट हो जाएगी बाय प्रोसेस बी अकाउंट। जगह नहीं है, मैं आप ऐसा लिख रही हूँ, आप ऐसा मत लिखिएगा प्लीज़। आपकी अब बचेगी, आप बैलेंस निकालिए। आपकी 1000 यूनिट थी, आपने 20 यूनिट आपकी लॉस हो गई, 100 यूनिट आपकी वेस्ट हो गई, ख़राब हो गई, तो इसको बेच दी। अब आप इसमें बैलेंस आएगा आपका 880 यूनिट। 1,42,880 में से 10,000 घटाएंगे, आपका आएगा 1,32,880 पर यूनिट लगाएंगे हम, तो यहाँ लगा के देख लेते हैं। पर यूनिट 1,32,880 भागित 880 पर यूनिट आ जाएगा 151 रुपये पर केजी। ओके, अब हम दूसरा सवाल, अब दूसरा देख लेते हैं। अब हम प्रोसेस बी देख लेते हैं। बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है आपको। प्रोसेस बी में जो माल प्रयुक्त हुआ है वो 70 किलोग्राम, 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। मजदूरी उसने बताई है 200 रुपये। निर्माण व्यय बताया आपको 5,350, मजदूरी 10,000 बताई है। ओके, अब इसको हम, और इसमें भी 10% व्यर्थ हो जाता है और 2% खो जाता है, ये जानकारी दी। अब हमको इसका प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो प्रोसेस अकाउंट में ये मैंने लिख लिया है, देखिए। प्रोसेस अकाउंट से जो आप लेके आए हैं राशि 880 किलोग्राम और 1,32,880। मटेरियल रहेगा आपका 70 रुपये, 200 रुपये किलो। मटेरियल 70 किलोग्राम है और 200 रुपये पर किलोग्राम, तो इसको हमने लिख लिया है। वेजेस उसने 10,000 बताया, ये भी हमने लिख लिया है। एक्सपेंसेस उसने 5,342 रुपये बताए, वो भी हमने एज इट इज़ लिख लिया है। इसके बाद में हमें इसका जोड़ लगा लिया, इस साइड का डेबिट साइड का हमने जोड़ लगा लिया। हमारे पास 880 प्रोसेस ए से आई और 70 हमने यहाँ कच्चा माल के रूप में और यूज़ की, तो हमारा टोटल हो गया 950 यूनिट और रुपये हो गए 1,62,222 रुपये हो गए। अब हमको इसका 950 यूनिट का 2% लॉस निकालना है। तो 950 जो हमारा खो गया, तो 950 यूनिट का 2% आ जाएगा आपका 19 यूनिट आ जाएगा। इसमें आपके पास कुछ भी नहीं बिकेगा। इसके बाद में 950 का 10% आपका ख़राब माल हुआ है, वो है 95 यूनिट। जो माल ख़राब हुआ है वो बी यूनिट का 150 रुपये प्रति यूनिट बिका है, तो इसका जोड़ा जाए, इस प्रति किलो बिका है, तो इसका जोड़ा जाएगा 14,250। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो हमारे पास में यूनिट का बैलेंस आ जाएगा 836 और रुपये में आ जाएगा 1,47,972। और हम पर यूनिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 836 का भाग दे देंगे 1,47,972 में, तो पर यूनिट निकल आएगा 177 रुपये पर यूनिट पर केजी है, किलोग्राम का है। तो ये इस प्रकार से ये सवाल हमने सामान्य हानि की कैसे प्रावधान करते हैं। सामान्य हानि में कुछ माल खराब हुआ बिकता, कैसे उसकी एंट्री करते हैं। सामान्य हानि में स्टॉक के बारे में भी हमने देख लिया। अब आपको उम्मीद है अच्छे से सवाल समझ में आ गए होंगे प्रक्रिया खाते के। इसके बाद हम असामान्य हानि के सवाल करेंगे। धन्यवाद।